हेलो एंड वेलकम। जेकेएसएसबी अड्डा क्लासेस लेके आया आपके लिए असिस्टेंट कंपाइलर की। तो चलो हम रिवॉल्ट 1857 से शुरू करते हैं, जो हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है उस एग्ज़ाम में। तो पहला ही टॉपिक है रिवॉल्ट 1857। तो रिवॉल्ट 1857 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इम्पोर्टेंट है तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट हम एक शॉर्ट टर्म्स को लेकर चलते हैं। ये रिवॉल्ट 1857 आपको इतना ही है, इतने में ही मैं आपको सारा समझा दूंगा और आपको नोट्स दे दूंगा, तो आप इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाल ही के 2 पेजों का होगा, तो आपको डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट 1857। रिवॉल्ट 1857 क्या था? रिवॉल्ट 1857 एक फाइट थी किनके बीच? इंडिया वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। और जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था, फाइट जो थी ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था किनके बीच? इंडिया वर्सेस और ब्रिटिशर्स का 1857 में जो फाइट हुई, रिवॉल्ट हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। इतना समझ आ गया? और आगे चलते हैं, ठीक है। और रिवॉल्ट हुआ क्यों? मेन जो चीज़ थी वो हुआ क्यों, ये सवाल तो रहता ही रहता है। रिवॉल्ट तो चलो ब्रिटिश और इंडिया के बीच में फाइट थी, बट किस वजह से थी वो? ये वजह थी कि जो राइफल्स यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स राइफल्स यूज़ करते थे वो काऊ और पिग की स्किन को लेकर करते थे। पहला स्टेप, उनको मारते थे, जब वो मर जाते थे उनकी स्किन को मिक्स करके राइफल्स को बनाते थे। राइफल्स को जब बनाते थे तो वो जो कारतूस था, जो राइफल थी, तो उनको अपने मुंह से उखाड़ना पड़ता था। जो इंडियन कि जो बंदे थे, जो इंडिया के जो लोग थे, वो ब्रिटिशर आर्मी में भी थे। तो ब्रिटिशर आर्मी में जब हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो वो दोनों ही एक एनिमल जो थे वो एक धार्मिक थे, वो उनके रिलीजियस एनिमल थे। हिंदूज में काऊ को माना जाता, पिग को मुस्लिम्स में माना जाता, ये दोनों ही रिलीजियस एनिमल थे। तो इन दोनों को मारना पाप था, धर्म भ्रष्ट होने वाली बात थी। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया कि इन्होंने इंडियन वालों ने जब रिवॉल्ट, थोड़ी सी कोई एक बातचीत की, तो ये बातचीत जब मंगल पांडे को पहुंची, मंगल पांडे को पता चली, मंगल पांडे ने 29 मार्च को ब्रिटिशर के एक हेड ऑफिसर को मार दिया। जब उनको मार दिया तो जब ब्रिटिशर को पता चला कि ये मंगल पांडे ने मारा, तो वो भड़क गए। जब मंगल पांडे जा रहे थे कहीं सैर वैर करने, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मंगल पांडे पर हमला कर दिया। तो जब ब्रिटिशर ने उन पर हमला किया तो मंगल पांडे को उन्होंने पकड़ लिया। जब उनको कैद कर दिया तो उनको फांसी का हुक्म कर दिया। जब वो फांसी लगाई, उसकी जो डेट फिक्स हुई थी वो 18 अप्रैल को हुई थी। 18 अप्रैल 1857 फिक्स कर दी ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने। 1857 में 18 अप्रैल को डेट फिक्स कर दी कि हाँ, मंगल पांडे को इस डेट पर फांसी हो जाएगी। बट उन्होंने क्या किया? 8 अप्रैल को ही उनको फांसी दे दी, 10 दिन पहले ही उनको फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि हर जगह से रिवॉल्ट शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम मिलकर रिवॉल्ट करना शुरू कर दे, हर जगह से रिवॉल्ट हो रहा था। तो ब्रिटिशर ने सोचा कि अगर हिंदू मुस्लिम दोनों अगर मिल गए तो ये तो हमें बाहर निकाल देंगे यहाँ से बहुत ही जल्दी। तो उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल खेल दिया। किनके साथ? ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स के साथ आपस में उनकी फाइट करवा दी। तो उनको पता था अगर ये दोनों मिलकर रहेंगे तो ब्रिटिशर हमें जो हम इनको लूटने आए हैं, तो हिंदू मुस्लिम ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर को जब पता चला कि ये दोनों मिलकर रिवॉल्ट कर रहे हैं हर जगह से, तो ये हमें भगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल ले आए। इतना समझ आया? हाई लेवल पे जब रिवॉल्ट हो रहा था तो वो डिवाइड एंड रूल ले आए। कौन? ब्रिटिशर गवर्नमेंट। ये एक, यहाँ तक आप ये पार्ट जो है यहाँ तक नहीं, आगे भी है। इतना समझ आ गया तो आगे चलते हैं। जो मेन काजेज थे, जो इफेक्ट हैं, वो ये है। पॉलिटिकल काजेज, सोशल, रिलीजन, ये दोनों सेम है। इकोनॉमिक, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, पहले पॉलिटिकल से चलते हैं। पॉलिटिकल में क्या हुआ? जब बैटल हुई थी पानीपत की ब्रिटिशर्स के साथ, उसके बाद जो मुगल्स के साथ हुई थी महाराष्ट्र में,
मराठास के साथ। उसके बाद जो पानीपत में हुई, उसके बाद ये हुआ रिवॉल्ट। तो क्या हुआ, इंडिया स्टेट्स में जब रिवॉल्ट शुरू हुआ तो पॉलिटिकल्स में भी रिवॉल्ट हुआ, सोशल रिलीजियस में भी रिवॉल्ट हुआ, इकोनॉमिक में भी हुआ, मिलिट्री में भी हुआ। हर जगह वाले जो थे ये मेन काजेस थे, इनकी वजह से रिवॉल्ट भी शुरू हो गया। पॉलिटिकल में रिवॉल्ट किसने किया? राजाओं ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके महल, उनके राज्य को वो ले रहे थे। जब किंग मर जाएगा तो जो उनका प्रिंस था, जो उनका बेटा था, उसको उसकी गद्दी, उसका सिंहासन, उसका राज्य नहीं मिलेगा। वो राज्य ब्रिटिशर्स ले लेंगे, कब्जा लेंगे। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी ले आई थी। तो जो पॉलिटिकल में थे, जो राजा थे, जो वहाँ के पंचायत तो थोड़ी बहुत होती थी, बाकी तो राजा महाराजा ही होते थे। तो वो सारा जो उनकी जो एक वैल्यू थी, उनका जो एक कर्तव्य था, वो सारा ले रहे थे। जब वो मर जाएंगे तो उनके बेटे को नहीं मिलेगा। तो पॉलिटिकल में एक तो ये मेन काजिश रहा। सोशल एंड रिलीजियस में ये था कि कोई भी हिंदू होगा वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकता। उनको एकदम से लॉकडाउन कर दिया था, एकदम से बंद कर दिया था उनका आना जाना, कि आप रेलवे में नहीं जा सकते, होटल्स में नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो वाइट मैन बर्डन समझते थे कि काले आदमी हमारे पे बर्डन है, हमें ऊपर वाले ने भेजा इनके ऊपर जुल्म करने को, उनको सुधारने के लिए। जो ब्रिटिश खुद को समझते थे एजुकेटेड, पावरफुल, पैसा वैसा सब, कि हम ही हैं जो हम हैं, ये कुछ भी नहीं है, बाकी सब पानी कम है। इस तरीके से इनको समझते थे। किनको? इंडियंस को। इंडियंस वाले तो कम नहीं थे। इंडियंस ने फिर रिवॉल्ट शुरू किया। रिलीजियंस और एक सोशल रिलीजियंस में जो था, इनको जाने नहीं दे रहे थे। किनको? इंडियंस को कहीं पे भी नहीं जाने दे रहे थे। पार्क में नहीं जाने देना, टेंपल में नहीं जाने देना, होटल में नहीं जाने देना। तो इन पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, एक उनको लॉकडाउन कर दिया था, एकदम से उनका आना जाना बंद कर दिया था। तो एक तो ये इसका एक काजिश था। दूसरा पॉइंट ये था, जो जनरल पब्लिक थी, सोशल लेजिस्लेशंस की, सती इन्फेक्टिगेशंस थी, सती प्रथा एबॉलिश की 1829 में बाय लॉर्ड विलियम ने, बेंटिक ने। तो ये सारी चीज़ें, विडो रीमैरिज एक्ट लाए 1856 में, वेस्टर्न एजुकेशन लाए इंग्लिश। तो सोशल रिलीजन में ये सारी इन्होंने चीज़ें लाई ब्रिटिशर्स ने। तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनको ये बुरा लग रहा था कि हाँ भाई इंग्लिश ले आए। उनका मेन मकसद था कि सबको इंग्लिश में ला के क्रिश्चियनिटी में चेंज करना, क्रिश्चियंस में चेंज करना। एक उनका एक सिनेरियो था ये। तो जब इंडियन वालों को पता चला कि हाँ ये इंग्लिश ले आए हैं, ये हमें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारा धर्म ये वो कर देंगे, तो फिर रिवॉल्ट शुरू हो गया। किन में? इन दोनों में रिवॉल्ट शुरू हो गया। एक तो ये रिवॉल्ट रहा, विडो मैरिज का रहा, वेस्टर्न एजुकेशन ले आए, उनका आना जाना बंद कर दिया। ये दोनों सोशल रिलीजन में गए। आपको अभी यहाँ पर अगर समझ नहीं आएगा तो नोट्स आपको शाम तक आपको मिल जाएंगे। नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। आपने सिर्फ डाउनलोड करना, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन करना, JKSSB अड्डा पर, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, बढ़िया से अच्छे से नोट्स हैं, आप टेंशन मत लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक में क्या हुआ? अब इकोनॉमिक क्लासेस क्या था? इकोनॉमिक क्लासेस में जो फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर को लेके इकोनॉमिक में जो क्लासेस हुए, फार्मर्स को एग्रीकल्चर में, जब फार्मर था, फार्मर किसान बेचारा बीज लाएगा, बोएगा, फसल बनाएगा, तो अंग्रेज आकर ले जाते थे। पैसा उसने खर्चा कर वो ले जाते थे, वही जो रॉ मटेरियल उससे उठाते थे ज़बरदस्ती। तो वो इंग्लैंड में लेकर जाते थे, अपने देश में लेकर जाते थे, वहीं से मैन्युफैक्चर करके उसको ले आते थे इंडिया में। रॉ मटेरियल को वो तैयार वगैरह करके आते थे इंडिया में, महंगे दाम में बेचते थे। फार्मर को इंडियन कॉटन, फूड की जगह बोलते थे कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ, और मेजर क्रॉप्स उगाओ, फूड क्रॉप्स उगाओ। तो वो सारा डिमांड पे करते थे फार्मर्स। खाने जो वो अपनी फसल खाने के लिए उगाते थे, वो उठा के ले जाते थे अपनी आर्मी के लिए, खाने के पीने के लिए। अब वो भूखे मरने लगे। ऊपर से जब उन रॉ मटेरियल तो लेके जा रहे थे, आकर वापस उन्हीं को महंगे दाम में बेच रहे थे।
तो ये भी उनको एक दुखद वाली बात थी फार्मर्स के लिए, तो वो भी विद्रोह करने लगे हर जगह से। ठीक है, एक तो ये भी आपका एक पॉइंट था। फिर जो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था लैंड राइट का, ज़मींदार थे, जो प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड थी, ये भी उनसे छीन रहे थे, उस पर अपने कब्जे कर रहे थे। तो जो फार्मर्स थे, जो लोग थे, वो भी एक दुखद हो रहे थे। तो एक तो ये था इनको पॉलिसीज़ का इनका कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स आ रही है, हम उगा रहे हैं, ये हमारा लेके जा रहे हैं, हमें महंगे दाम में दे रहे हैं, खाने को नहीं मिल रही, लगाने को नहीं मिल रही। तो यहाँ से भी एक रिवॉल्ट शुरू हो गया हर जगह से, फार्मर्स का विद्रोह करने लगे। तो एक तो सोशल जो इकोनॉमिक थी ये भी कम होने लगी, इकोनॉमिक ख़त्म होने लगी थोड़ी थोड़ी। मिलिट्री क्राइसिस में क्या हुआ, जो मिलिट्री क्राइसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंडियंस थे उनको लो पे दे रहे थे, उनका जो लेवल था उनको कम रखा जा रहा था, उनका जो रैंक था वो कम रखा जा रहा था। अगर कोई अदर कंट्री के साथ कोई फाइट होती थी, कोई वॉर होता था, तो इंडियन आर्मी को, जो इंडिया के आर्मी थे, इंडियन आर्मी को अभी वाली आर्मी मत समझना, इंडियन के जो ब्रिटिशर में जो आर्मी ज्वाइन की थी जिन लोगों ने, उनको भेजते थे, इंडिया वालों को भेजते थे लड़ने को अदर कंट्रीज़ के साथ। अपने वाले घर पे रखे होते थे कि हाँ भाई इनको गोली बज जाएगी, ये मर जाएंगे, इनको भेजो। तो वैसा वाला सीन था। तो ऊपर से उनको पैसे भी कम देने, उनको रैंक भी कम देना, उनको सिर्फ एक ही रैंक देते थे हाई पोस्ट में मिलिट्री में, कौन सा, सूबेदार, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते सूबेदार। ये इंडिया वालों को रैंक दिया जाता था, ये इंडिया वालों को रैंक दिया जाता था बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। पे जो लेवल था वो ज़ीरो के बराबर ही था, कम, ब्रिटिशर्स के लेवल के साथ कम देते थे, बिल्कुल कम। तो वहाँ पे भी होने लगा ये डिस्क्रिमिनेशन होने लगा इनका, हाँ भाई ये काले स्किन वाले हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन को भी लेकर हुआ, कपड़ों को लेकर हुआ। तो ये रिवॉल्ट होने शुरू हो गया, उनको इक्वल पे नहीं देना, उनको भेज देना कहीं और मरने को। तो एक ये भी एक जो मिलिट्री क्राइसिस था रिवॉल्ट को, ये भी एक डेडिकेट हो रहा था, ये भी एक रिवॉल्ट हो रहा था हर जगह से। जो इंडियन आर्मी वाले, जो जिनके घर वाले थे, वो एक भर्ती था उन पे, हाँ भाई उनको भेज देते थे मरने, उनके बाद जो उनकी आर्मी थी उनको बिठा देते थे घर पे। तो हर जगह से लोग विद्रोह करने लगे। तो रिवॉल्ट जो करने लगे वो इन चीज़ों को लेकर भी किया और अदर चीज़ों को लेकर भी किया। एक स्पेसिफिक जो रिवॉल्ट होना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने एंड पर खुद ही बोला, वो क्या बोला वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं, तो आपको डरना नहीं है। मिलिट्री क्राइसिस तो ये रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस में ये आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर गवर्नर बैठने लगे, जब मर रहे थे किंग्स वगैरह, तो उन्होंने लास्ट में एक ही बात बोली कि ये रिवॉल्ट इंडिया जीत सकती थी, बट ये फेल्ड क्यों हुई, ये मेन पॉइंट है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ, उसके मेन काजेस तो है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया वाले फेल क्यों हुए, जो इंडिया का जो रिवॉल्ट कर रहे थे ये फेल क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक कर नहीं रहे थे, हर जगह से कर रहे थे, कोई अपनी वजह से करता, सब अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके कर रहा था। फार्मर अपने को लेके कर रहे थे, मिलिट्री वाले अपने को लेके कर रहे थे, इकोनॉमिक में अपनी करके ले रहे थे, नाना साहब अपनी को कर रहे थे, वो जो कुछ लीडर्स थे वो अपने अपने को लेकर करने लगे। जैसे मंगल पांडे थे, वो तो बेचारों को मार दिया। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मंगल पांडे थे, सॉलिडर्स थे, बहादुर शाह जफर थे, जीनीत महल थे, बगावत खान थे, और तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, अजीमुल्लाह थे, महाराजा कुमार के कन्वर सिंह थे, बेगम हजरत थी, मौलानी अब्दुल्ला थे, खान बहादुर खान थे। ये सारे इम्पोर्टेंट एक लीडर थे रिवॉल्ट के लिए, और किस जगह से थे ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो डोंट वरी, घबराना नहीं है। जो रिवॉल्ट फेल हुआ, उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, उनके पास एक प्रॉपर लीडर नहीं था, उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि किस तरह से स्पेसिफिक रिवॉल्ट करना है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया सबको, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।